नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल MP28 पर। मैं हूं धीरज। बहुत लंबे अरसे बाद हमारे देश में चीते का आगमन हुआ। जहां एक और चीता विलुप्त श्रेणी में पाया जाता था, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन का तोहफा चीते को मध्य प्रदेश की धरती पर शिवपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पर लाकर हम सबको हर्षित किया। आज अपने छिंदवाड़ा जिले के तमाम परिवहन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। तो देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट चीते पर चर्चा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी जन्मदिन था और उस पर हमारे मध्य प्रदेश में चीते यहाँ पे पहुँचाए गए, लाए गए, उन्होंने छोड़ा। तो मैं WWF से जुड़ा हूँ। अभी तक के हम लोग टाइगर पे काम करते थे, अभी बहुत सारे एनिमल्स पे काम करते थे। अभी हमें बड़ा सौभाग्य है कि हमारा मध्य प्रदेश में चीते का आगमन हुआ है और 70 सालों बाद पुनः एक बार हमारा जो जंगल है वो चीतों से बिल्कुल खुशहाल होगा, वहाँ पे हेल्दी होगा और पर्यटन के रूप में हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पे जाना जाएगा। श्योपुर जहाँ पे हमारा जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे जिस तरीके से चीतों को छोड़ा गया वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है और हमारे जिले के जितने भी पर्यटक है और पूरे जिले के नहीं अपने तो पूरे देश के पर्यटक जो है वो इसको खींचे आएंगे। पूरे देश से चीता विलुप्त हुआ है, तो 70 साल के बाद ये अच्छी संकेत है। अच्छे वातावरण को निर्मित करने के लिए, पर्यावरणीय वातावरण को निर्मित करने के लिए चीता का है जो आगमन हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा सुखद वातावरण है और मैं इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम सब मिलकर हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए इस तरीके से वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने का प्रयास करें। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जो सौगात दी है कल, उनकी हम जितनी प्रशंसा कर सकते हैं उतनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश को अनोखा उपहार दिया। पहले हमारा मध्य प्रदेश सिर्फ टाइगर स्टेट था, अब चीता स्टेट भी कहलाएगा और पूरे देश का पर्यटन मध्य प्रदेश की ओर चीता चलाएगा। अब चीता देखने के लिए पूरे देश के लोग मध्य प्रदेश आएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चीता एक 70 साल पहले चीता विलुप्त हो चुका था, अब मध्य प्रदेश में चीते भी देखे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ और ये एक खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश को चुना गया है चीतों के रिहैबिलिटेशन के लिए। एक्चुअली वर्ल्ड में मोर देन 20 प्लेसेस पे चल रहे थे सर्वेज, जिस पे लास्ट में हमारे कूनो को चुना गया है और मुझे लग रहा है कि चीते बहुत जल्दी वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और प्रजनन करने लगेंगे और एक बहुत बड़ा सा कुनबा तैयार करेंगे। तो हमारे जैसे लोग जो शूट करना चाहते हैं और जानवरों को खुले आसमान के तले देखना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो हमारी जो फ्रैटर्निटी है कि वाइल्ड लाइफ शूटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक पर्यावरणविद होने के नाते मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया है और इन सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में चीतों का आना बड़ा ही सुखद अनुभूति है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय था कि जब बच्चों से मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे चीते आ रहे हैं तो बच्चे बोल रहे थे कि हमारे चीते तो पाए जाते हैं, पेंच में हैं। मैं उन्हें बताया कि बेटा पैंथर और लेपर्ड में अंतर होता है। तो बच्चों को अब पैंथर अर्थात चीते में अंतर समझ में आएगा, वो चीते को देख पाएंगे। चीते के विषय में चर्चा शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर जंगली जानवरों का अंतर महाद्वीपीय हस्तांतरण शुरू हुआ है, अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि ये हस्तांतरण गिर के जंगल से भी शेरों का हो, जिसको लेकर बहुत दिन विवाद चला रहा है। कई सरकारें गिर के शेर मांग रही हैं, वो शेर भी आए देश के देश में तो भी अच्छा लगेगा। ये चीते लाने की जो पहल की गई, मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रियांशा चौबे। जैसा कि कल मोदी जी के जन्मदिन उत्सव पर हमारे भारत में चीतों को नामीबिया से लाया गया, उससे हम सभी देशवासियों में ये उत्सुकता है कि इससे कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण जंगल में जो कि वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं कम हो रही है, जिससे कि एक तरीके से एक जो पर्यटक स्थल है वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो अभी आगे जाने के उसमें एक एडवांटेज आ जाएगा। दोनों ही चीज़ों में हमारा एक पर्यावरण भी अच्छा जाएगा, जो एक इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं लिंकअप करता है। वो इकोसिस्टम जो विलुप्तता की तरफ जा रहा था वो भी एक तरीके से मेंटेन होगा। और दूसरी जगह से जो कि भारत कहीं ना कहीं, जिसमें कि मोदी जी का ये है कि हमारे पर्यावरण को और लोगों का पर्यटक स्थल के रूप में जो एक व्यापक स्थल पर जाना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं हमको एक बड़े रूप में आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा।
कल जो ऐतिहासिक काम हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में, और ये जो नामीबिया से जो चीते मंगाए गए हैं और ये पर्यावरण संरक्षण की एक अनोखी मुहिम जो उदाहरण प्रस्तुत किया है मध्य प्रदेश में, निश्चित ही बहुत गौरव का विषय है। और पूरे मध्य प्रदेश में और साथ साथ पूरे देश में इस चीज़ को लेके हर्ष व्याप्त है कि हमारी सरकार और हमारे जो देशवासी हैं वो अन्य जीवों के प्रति भी कितने सजग हो गए। और मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मानता हूँ कि इससे अन्य राज्य भी उदाहरण लेंगे और सीख कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निश्चित ये बहुत गर्व का विषय है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश में जो है 70 वर्षों के बाद जो है पुनः चीतों को जो है पुनर्स्थापित करने के लिए मोदी जी के द्वारा पहल की गई है। इससे उम्मीद ये है कि आने वाले वर्षों में जो है हमें ये प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी थी फिर से पुनः जो है वो देखने को मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था। खास तौर से मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। जो हमारी पहचान थी चीते की दहाड़ की, वो पुनः हमें फिर से वो पहचान दिलाई गई है माननीय हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार मोदी जी के द्वारा। जो एक प्रजाति जो लुप्त हो गई थी पूर्णतः, उसे फिर से लाकर एक हमारे अंदर जो जोश, एक ऊर्जा का संचार किया गया है, जो हमारी पहचान थी पूरी दुनिया में, फिर से उसको बरकरार रखने का एक बहुत ही अहम पहल की गई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार की जो एक पहल है वो निरंतर करते रहे। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल चीतों को यहाँ पर मध्य प्रदेश को सौंपा है, ये काफ़ी तारीफ़े काबिल है। और क्योंकि मध्य प्रदेश का ऐसा माहौल है, ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसका फ़ायदा मध्य प्रदेश को मिला। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसके लिए बहुत हर्षोल्लास है, क्योंकि हमारे 75 साल की मेहनत मुख्य प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और उसके लिए मध्य प्रदेश को चुना। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत देश का हृदय में बसता है और उसका फ़ायदा मध्य प्रदेश को जरूर मिला है। और यहाँ के पर्यटन को उसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे लोग आकर्षित होंगे, बाहर के सैलानी आएंगे, देश विदेश के लोग मध्य प्रदेश की ओर